उसका बहाना मैं बना के आप लोगों को इकट्ठा कर रहा हूँ। कथा कहानी थोड़ी अच्छी लगती है, जैसे पहले कहानी लोग सुनाते थे और कहानी के माध्यम से माताएं विचार भरती थी आपके अंदर। जो छत्राणियां हैं, राजपूत की औरतें, वो अपने बेटे के अंदर तेज भरती थी कहानी, किससे कहानी सुना के पूर्वजों के। जो विद्वत जन थे वो अपनी संतानों को सुना के ब्रह्म तेज भरते थे। तपबल विप्र सदा बरियारा। ब्राह्मण का धन क्या है? तप है। और शास्त्रों के द्वारा जो व्यवस्था बनाई गई है, हम अपने मतलब और स्वार्थ के अनुसार चाहे उसमें कितना भी कमेंट कर लें, इससे कुछ बनने बिगड़ने वाला है नहीं। अंततः आपका सर्वनाश निश्चित होगा उसके विपरीत करेंगे तो। शास्त्र कहता है, पुरुषोक्त में बाबा जी बोलते हैं क्या, ब्राह्मणों मुखमासीद बाहु राजन्य कृता उरु तदस्य यद वैश्यम शूद्रो पदाभ्याम अजराय। ब्राह्मण समाज का मुख है। एक का मतलब समाज का मुख है। तो मुख का कार्य क्या है भाई? अच्छे विचारों को प्रकट करना, अच्छा मार्गदर्शन करना अपने वाणी के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा, अपने संस्कारों के द्वारा। कोई ब्राह्मण ही कर सकता है, कुछ तो पात्रता होगी ना। अच्छा, हम आपसे पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि मंत्रोच्चारण करने से ब्राह्मण हो जाएंगे हम? अगर हम बढ़िया तरीके से उनके तरह से सत्यनारायण भगवान की कथा कह लें तो हम ब्राह्मण हो जाएंगे। जैसे गाय भैंस दूध लेने से कोई ग्वाला नहीं हो सकता, वैसे मंत्र बोल लेने से, श्लोक रट लेने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता ना। सत्य थोड़ा कड़वा होता है। शास्त्र ने सबकी मर्यादा। अच्छा ये बताओ, हम सतयुग से चल रहे हैं, आज कलयुग तक आ गए। जातियों से कभी कोई समस्या नहीं थी। आज कलिकाल की बात नहीं कर रहा हूं, सतयुग से। सतयुग में भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य थे ना, तमाम जातियां थी। क्योंकि हरिश्चंद्र कब बिके थे बताइए? बोलो बाबा जी, पैर हिला रहे हो। हरिश्चंद्र कब बिके थे? सतयुग में बिके थे। तब कौन खरीदा था? डोम खरीदा था। कौन खरीदा? बोलो। अच्छा ये बताओ, उसके पास सामर्थ्य की कमी होती तो खरीद पाता एक राजा को? बोलो। मतलब धन में कोई भेद था, पूंजी में कोई भेद था, व्यवसाय में कोई भेद था, संपन्नता में कोई भेद था? नहीं था। शास्त्र कभी भेद नहीं करता। आज भी सनातन वैदिक धर्म के अनुसार जब आपके घर में पूजा होता है, मांगलिक कृत्य होता है, तो उसी डोम के द्वारा बनाया गया डाल ले आया जाता है। बोलो सही कह रहे, गलती बोलो? धर्म को जानो, इससे श्रेष्ठ तो कुछ है ही नहीं है। फर्क यह है कि तब जातियां थी, जातिवाद नहीं था। समाज में समरसता थी, वैमनस्य नहीं था। और अगर कोई व्यक्ति गलत होता था तो सर्व समाज मिलकर उसका बहिष्कार करता था। बोलो, करता था कि नहीं करता था? अपराध को स्वीकार नहीं किया जाता था। और आज हम अपराध को प्रश्रय देते हैं। इससे नुकसान किसका होगा? इससे नुकसान किसका होगा? अभी हम पिछले साल हिमालय थे, अस्कोट में बैठे, कुछ माताएं आई, कही कि ऋतु काल में महिलाओं को मंदिर में जाने से मना किया जाता है। महीने में एक बार ऋतु काल होता है महिलाओं का, तो उनको मंदिर में नहीं जाना चाहिए। ये गलत है ना? ऐसा भेदभाव क्यों? धर्म में भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो हमने कहा कि बात तो आप सही कह रही हैं। अच्छा ये बताओ, 1 महीने का बच्चा जब मलमूत्र त्याग के बिस्तर पर उसी में हाथ पांव फेंक के हंसता है,
हंसता है कि नहीं हंसता है? जब वही बच्चा 1 महीने का होता है, उसी बिस्तर पर मल मूत्र त्यागता है, लेकिन उसको कोई असुविधा होती है ना। मल मूत्र मस्तक पर भी पोत लेता है, मुंह में भी पोत लेता है, लेकिन उसको घृणा होती है? बोलो, नहीं होती है। लेकिन वही बच्चा अगर 1 आध साल का हो जाए तो बिस्तर गीला करे, पेशाब किया तो रोना चालू करेगा। थोड़ा और बड़ा हुआ तो पेशाब लगेगा तब रोना चालू करेगा। बोलो, सही कह रहे हैं कि गलती कह रहे हैं? तो ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है तो भेद नहीं है। भेद तो ज्ञान होने से होता है। अब छुआछूत की बात कर रहे हैं, हाथ ये किसका है? भेदभाव तो है, ये आदि काल से चला आ रहा है। हाथ किसका है बोलिए? हमारा है ना। और नाक किसकी है? इसमें डाल दें और इसके बाद मुंह में डालेंगे, आप लोग डालेंगे? बोलिए क्यों? नाक भी हमारी है, अंगुली भी हमारी है। छुआछूत नहीं होना चाहिए। हम तो गलत कर रहे हैं, इसके साथ अन्याय कर रहे हैं। नाक भी हमारी है। वही बच्चा जब अबोध होता है, ज्ञान नहीं होता, तो छुआछूत नहीं है। और ज्ञान हो गया तो ज्ञान के कारण भेद उत्पन्न होता है। और जिनको ज्ञान नहीं होता वो ताना कसते हैं, देखो भेदभाव किया जा रहा है, देखो भेदभाव किया जा रहा है। भेदभाव निषाद जी के यहां राम जी ने किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? वो उनके मित्र थे, उनको पता था कि हमको कैसे जीवन जीना चाहिए। आज जो लोग धर्म से कटे हैं वो नीचे गिरे हैं, तो उनको धर्म से जोड़ा जाए। कोई भी राष्ट्र तब मजबूत होगा जब सबको साथ लेके चला जाए। अच्छा ये बताओ, सबका अपना महत्व है, तलवार का अपना महत्व है और सुई का अपना महत्व। अब अगर तलवार से गर्दन काटते देख करके सब लोग सुई फेंक दें तो बस सभी नंगा हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे? तो ये समाज में जो जिम्मेवारियां हैं, सबके अंदर हुनर है, उसके अनुसार उसने अपना गुण चुन लिया, कार्य चुन लिया। लेकिन जो पाखंडी लोग हैं वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए आप में फूट डाले, आपको लड़ाए, जातियों में बांटे। मजहब तो कोई है नहीं है, मजहब तो कोई है नहीं है। तो बाबा इशारा कर रहे, कथा कहिए माइक में, ठीक। तो कथा किसको कहते? इशारा कर दिया।